सब तो न्यूमेरिकल बन ही गया था, आज तो न्यूमेरिकल में कोई पावर नहीं था, तो बना करके अपना आंसर बताइएगा। हालांकि इस पर बताएंगे तो बोर्ड ऑनलाइन वाले को नजर नहीं आ पाएगा, तो अभी थोड़ा सा तो मोबाइल कैमरा वगैरह के प्रॉब्लम है, तो सब अपना अपना पेन निकाल ही लिया। प्रश्न था आपका यहां से कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड, कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा? 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड के बाद हो जाएगा दुगुना। फार्मूला कौन सा लगाएं आप? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ए बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी त्वरण वाला ही फार्मूला से बन गया आसानी से। हालांकि गति का पहला फार्मूला से भी बन जाता था, नहीं उसको भी हाँ उसके भी गति का पहला समीकरण से बना सकते थे, v बराबर यू प्लस ए टी। हालांकि त्वरण वाला से इससे भी बहुत आसानी से जल्दी निकल जी, तो जिससे आपका माना हो उसे से निकाल लेना। आप बताइएगा इसे कि एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विरामावस्था से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण से बढ़ता तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? गति का तीसरा समीकरण से इसको बना सकते हैं। 500 गति कितनी लंबाई होनी चाहिए? तो 500 मीटर। आगे से बताइएगा आप ही, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है तो बताइएगा आपका 4 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा? 4 दूनी 8 मीटर पर सेकंड। 4 दूनी 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बता दीजिए पहले आप। पूरा अंग्रेजी में झाड़ दलखिन है इसका। त्वरण बराबर होगा आपका, हाँ त्वरण निकालने का सही फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन बटा समय। न तो कह सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, न तो एक और बोल सकते हैं ए बराबर v माइनस यू बाई टी। आगे से बताइएगा गति का दूसरा समीकरण एस बराबर क्या होगा? हाँ, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पीछे से बताना होगा आपका कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के नियंत्रण से त्वरण से स्थानांतरित हो रही है, तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? त्वरण वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं। इतना आसानी से बोल दो भाई। प्रश्न था एक वस्तु स्थित यानी कि विरामावस्था से, है ना जी, आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकंड स्पीड पकड़ लेता, यानी जीरो था उसका स्पीड, रुका हुआ तो जीरो हो जाएगा आपका। कितना पकड़ लिया? 4 मीटर पर सेकंड स्पीड पकड़ लिया। कितना? 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वर्ग ना बोले जी, प्रति वर्ग। त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो 8 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा? यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ, अंतिम वेग कुछ दिया नहीं। आगे 32 हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड। फार्मूला कौन? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब देखिएगा त्वरण दिया हुआ हमारे पास 4, अंतिम वेग हमें पूछा मान लेते हैं 1, प्रारंभिक वेग 0, समय कितना? 8, 8 चौक 32, x का वैल्यू 32, यानी कहने का मतलब है 32 मीटर हो जाएगा। ये u 0 हो जाएगा बस। आगे से बताइएगा यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति तक की त्वरित कर लेती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी? फिर से बोलते हैं, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से यानी रुका हुआ है और 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति का समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी? हाँ, 400 मीटर। आगे से बताइएगा जिनका जो ना समझ में तो ना वो वाला, तो अभी न्यूमेरिकल के लिए तो टाइम हमें लगेगा ज्यादा, तो बेटर होगा ना कि क्लास होने के बाद यहाँ पर रुक जाएगा, उसके बाद समझ जाएगा बढ़िया से। आगे से बताइएगा एक अचल स्थान से चल रही है कोई व्यक्ति, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। हाँ, 30 मिनट में 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। अचल स्थान यानी रुका हुआ स्थान से। 0.2 मीटर पर स्क्वायर।
नहीं गपिया हो, देखो कैसे अपन चर्चा करे लगल। इधर बैठो, इधर साइड हो गए, इधर बैठो। त्वरण नहीं लिखा। हाँ त्वरण 0.2 मीटर पर सेकंड। 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे से बताइएगा, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है तो 10 सेकंड में कितना दूरी जाएगी? 200 मीटर। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/8 से गुना करना पड़ता है। अच्छा, 5/18 से गुना करना पड़ता है। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कितना से? 5/18 से गुना। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर सकते। तो प्रश्न आगे से बताइएगा, त्वरण कैसे ही मात्रक होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है तो 2 सेकंड में उसका बताइएगा दूरी कितना हो जाएगा? त्वरण दिया हुआ, देखिए समय दिया हुआ है और रुका हुआ स्थान है, तो अंतिम उसका वेग पूछ दिया है 4 मीटर पर सेकंड। फिर पास करल, यही बातचीत था ना जी पूरा टोटल। आप ही बताइए इसी भागिए नहीं, कुछ तो ही पूछा न रेलवे। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड, कितने समय के बाद उसका वेग दुगुना हो जाएगा? समय अभी पूछ दिया। त्वरण दाम त्वरण का फॉर्मूला लगाइए, v माइनस यू बाई टी। समय पूछा, त्वरण हमें देना जी, कितना दे आपको? 10 बना कि 100 मीटर से दुगुना हो जाता है उसका स्पीड। प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है तो कितने समय के बाद उसका दुगुना वेग हो जाएगा? 30 सेकंड। क्वेश्चन है, त्वरण दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड, कितने समय के बाद उसका वेग दुगुना हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? दस सेकेंड समय ना पूछा था, तो अंतिम वेग 200 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 100 था तो 200 माइनस 100 बटा x मान लेते हैं समय के। 10 बराबर 100 बटा x, खत्म हो जाते सुना, x बराबर 10 यानी 10 सेकेंड। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, अपेक्षिक आर्द्रता को किस उपकरण से मापते? हाइग्रोमीटर। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन। बगल से बताइएगा, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो। बगल से बताइएगा, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो उसकी गति क्या होगी? हाँ ठीक है, एक समान होगा उसका गति। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में बताइएगा चाल और वेग कैसा होगा? अचर और चर में बताना है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होगा कि चर होगा, और वेग चर होगा कि अचर होगा, ये दोनों में बातचीत कर देना है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग नहीं, बैठ लो बढ़िया, चाल चर नहीं, चाल अचर होगा और वेग चर होगा। आगे से बताइएगा आपका, धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि उसका वस्तु का वेग बढ़ जाना कि घट जाना। धनात्मक त्वरण का अर्थ ही निकलता वस्तु का वेग बढ़ जाना। बताइएगा इस आपका, गति का दूसरे समीकरण बराबर फार्मूला बता दीजिए। हाँ, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रश्न यहां से बताइएगा, वह भौतिक राशि क्या है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है? दूरी। बगल से बताइएगा, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या बोलिएगा आप? दोनों का ऑप्शन अलग अलग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से आप निरूपित करेंगे? वेग। प्रश्न बताइएगा आपका, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तब उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य। ब्राउनिंग गति की खोज किसने किया था? आगे ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। आप ही बताइएगा, संवेग बराबर फार्मूला क्या निकलेगा?
द्रव्यमान गुना वेग। प्रश्न आगे से बताइएगा, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है कौन सा राशि? वेग और समय हाँ, ये ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होती है। बराबर चाल। आगे ऑप्शन तो आपको चाल भी, लेकिन गलत है यहाँ पर। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता, दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण। आगे त्वरण। आगे से बताइएगा, एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻−12 मीटर। आवेग का ऐसे मात्रा क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? क्या बोले? 3.26 प्रकाश वर्ष। बताइएगा, संवेग का ऐसा ही मात्रक बताइए। केजी मीटर पर सेकेंड। आपको बताइएगा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। केल्विन पैमाने में मानक कक्षीय तापमान कितना केल्विन होगा? 98 केल्विन। प्रश्न आगे से बताइएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻⁶ मीटर। प्रतिरोधकता के सही मात्रक बताइएगा। ओमीटर। बगल से बताइएगा, विस्थापन के सही मात्रक मीटर। आगे से बताइएगा, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल? आगे हाँ, पूरा जो देखिए ऑप्शन दिया है 1.08 और सीधा ढंग से बताना है। 1.05 हाँ ठीक है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10⁻5 ना 5 वाला लो। हाँ? ये प्रश्न था कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होगा? मानक कक्षीय तापमान 98 केल्विन। बताएगा, अभी लोकपाल के अध्यक्ष कौन है जी? लोकपाल अध्यक्ष, हाँ ठीक है, अजय मणिक राव खानविलकर, बड़का नाम। आगे से बताइएगा, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? अरविंद पनगड़िया। बताइएगा इस आपका सेबी के अध्यक्ष कौन है जी वर्तमान में? माधवीपुरी बुच्च। बगल से बताइएगा, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने? बीजेपी के प्रवक्ता थे, बहुत बढ़िया संबित पात्रा। आगे से बताइएगा, अभी बीएसएनएल अभी चर्चित है, कौन है? बीएसएनएल के निर्देशक कौन है अभी? हाँ ठीक है, सुधाकर राव पापा। नहीं, सुधाकर राव पापा। आगे से बताइएगा, अभी भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां? 13 है। बगल से बताइएगा, एनटीपीसी के निर्देशक कौन है जी? 1-2 के तो रखे पड़ते ना, उतना एनटीपीसी के निर्देशक ऑप्शन है अरुण कुमार सिन्हा, रविंद्र कुमार, अमरेंद्र प्रकाश, संदीप के गुप्ता। हाँ ठीक बोल दिए, रविंद्र कुमार। आगे से बताइएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है अभी? उल्टा बोल, जय वर्मा सिन्हा। बगल से बताइएगा, आपकी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हाँ अग्रवाल, रवि अग्रवाल। बताइएगा अभी आगे से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। आप ही बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है। प्रश्न आप ही बताइएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ कौन है जी? ठीक है, रविंद्र भाकर। यहां से बताइएगा, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में?
अनिल कुमार जैन। हाँ, अनिल कुमार जैन। बताइए कहीं साहब का भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन है जी? अमित अग्रवाल। प्रश्न बताइएगा साहब का प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? जसवाल, डॉक्टर संजय जसवाल। प्रश्न बनेगा किसे भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है अभी? मृत्युंजय कुमार। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण। बगल से बताइएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है जी? भारतीय दूरसंचार विनियामक न्यायकरण। आगे ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी। आगे से बताइएगा ONGC के प्रमुख बताइएगा। आगे ONGC के प्रमुख कौन है? ONGC के प्रमुख ठीक है, अरुण कुमार सिंह। आगे से बताइएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है AAI का? संजीव कुमार। बगल से बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन ठीक है, विनेश शाह। बगल से बताइएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? किनकर है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। प्रश्न आगे से बताइएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी? सुमन कुमार बेरी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? आगे अशोक कुमार माथुर। अभी लोकसभा में विपक्ष दल का नेता कौन? राहुल गांधी। वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन? VR चौधरी। भारत के पते वही वर्तमान में महान्यवादी कौन है? R वेंकटरमणी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? अजित डोभाल। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है जी? राजीव गाबा। बताइएगा UPSC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मनोज सोनी। नियंत्रण एवं आलेखा प्रशिक्षक वर्तमान में बताइएगा कैग वर्तमान में कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। बताइएगा वर्तमान में कैवी लोकसभा चल रहा? 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? 7 चरण में। लोकसभा चुनाव 2024 में बताइएगा बीजेपी को कुल कितना सीट मिला? एनडीए नहीं, खाली बीजेपी का 240। बताइएगा दूसरा पार्टी उभर कर आए हैं कांग्रेस, नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना सीट मिला कांग्रेस को? हाँ, 7 से चूक गए 99। बगल से बताइए कहीं साहब का भारत के महान्यवादी कौन है अभी? भारत के महान्यवादी R वेंकटरमणी। आप ही बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है जी वर्तमान में? सुमन कुमार बेरी। हालांकि सीओ पूछना था, VVR सुब्रमण्यम इसका सीओ। ये था आपका प्रश्न, आगे बढ़ जाइएगा करेंट के